कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में कंज्यूमर कोर्ट्स में कंज्यूमर केसेस की मेडिएशन का प्रावधान भी किया गया है। अब केस डालने के बाद किसी भी स्टेज पर आपका एडमिट होते ही या एडमिशन के बाद बीच में भी कभी या अंत में भी किसी भी समय आपके मैटर को मेडिएशन के लिए रेफर किया जा सकता। अब हम आपको ये बताएंगे कि एक्चुअली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश्ड इन अदालतों में मेडिएशन कैसे होगा। आपका केस जब एडमिट होता है तो जज देखेंगे कि इसमें कोई भी संभावना है कि आप आपस में अपने मामले को सुलझा सकते हैं या नहीं। दोनों पार्टीज की कंसेंट होना जरूरी होता है। दोनों पार्टीज यदि तैयार होती हैं, राजी होती हैं कि वो एक बार आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट की कोशिश कर सकते हैं, तो आपके उस केस को मेडिएशन सेल में रेफर कर दिया जाएगा। कंज्यूमर कमीशन के साथ मेडिएशन सेल स्थापित होंगे और मेडिएशन सेल को 90 डेज का टाइम मिलेगा और 90 डेज के टाइम में मेडिएशन सेंटर्स दोनों पार्टीज को एक एक हफ्ते के इंटरवल में बुला सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनको बात समझा सकते हैं और उनका समझौता करवाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर मेडिएशन केवल काउंसलिंग नहीं है, इसमें मेडिएटर निष्पक्ष रूप से बैठेगा, केवल पार्टीज को फैसिलिटेट करेगा, उनको समझाएगा कि आपके नफे नुकसान क्या हो सकते हैं। मेडिएटर पार्टी से अलग भी बात कर सकता है, दोनों पार्टीज को अलग अलग बुलाकर भी बात कर सकता है, मिलाकर दोनों को साथ बिठाकर भी बात कर सकता है और उनसे कॉन्फिडेंशियली उनकी कमजोरी या उनके पॉइंट्स और उनकी वास्तविक इच्छा जो वो सबके सामने नहीं बताना चाहते वो भी पूछ सकते हैं और उनकी सब बातों को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। एक दूसरे की बात एक दूसरे पे पास नहीं होगी और निष्पक्ष रूप से मेडिएटर अपना काम करेगा। इसमें क्या होता है, दो डिफरेंट पॉइंट्स पे खड़े हुए लोगों को एक मीटिंग पॉइंट पे लाना होता है। इसमें मेडिएटर का रोल केवल फैसिलिटेट करना होता है और दोनों अपनी मर्जी से अपना फैसला करते हैं। तो 90 डेज के टाइम में मेडिएटर उनको कई बार बुला सकता है। पार्टीज के रिश्तेदारों को बुलाया जा सकता है, जो उनसे कंसर्न्ड इम्पॉर्टेंट आदमी होता है उसको बुलाया जा सकता है, घर के दूसरे मेंबर्स को बुलाया जा सकता है। पूरी सिचुएशन को जाना और समझा जाता है और दोनों पार्टीज के हितों को ध्यान रखते हुए थोड़ा बहुत सजेस्ट करते हैं, कोई भी इम्पोज नहीं किया जाता। तो 90 डेज के अंदर अगर दोनों पार्टीज किसी कंक्लूजन पर पहुंचती हैं तो उनको एक एग्रीमेंट के फॉर्म में उनकी सारी टर्म कंडीशंस को लिखकर सारी पार्टी से साइन होते हैं। उनके साथ यदि एडवोकेट होता है तो एडवोकेट के सिग्नेचर्स होते हैं, उनके घर वाले अगर मौजूद होते हैं तो उनके सिग्नेचर होते हैं, ताकि ये एक मजबूत दस्तावेज बन जाए और ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट बन जाए कि यस, इन पार्टीज ने आपस में फैसला कर लिया। और उस फैसले को फिर एग्रीमेंट की फॉर्म में बनाकर उसी कोर्ट को भेजा जाएगा जहां से ये रेफरेंस आया है और वो कोर्ट उसको एज इट इज डिक्री के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और वो आपका ऑर्डर हो जाएगा। इससे क्या होगा, एक तो विन विन पोजीशन है दोनों की, दोनों पार्टीज को कोई मन में शिकवा नहीं रहेगा, ये उनका अपना ही फैसला होता है, फिर इसकी कोई अपील नहीं होगी और इसमें केस वहीं का वहीं समाप्त हो जाएगा। मेडिएशन की खासियत क्या है? मेडिएशन की खासियत ये है कि ये केवल काउंसलिंग नहीं है, ये मेडिएटर का अपना फैसला नहीं है। मेडिएटर निष्पक्ष व्यक्ति होगा और यदि दोनों पार्टीज में से किसी को ये लगता है कि ये मेडिएटर उनके लिए उचित नहीं है या पार्शियल है या कोई भी वजह हो सकती है, तो अपना मेडिएटर भी बदल सकते हैं। और यदि पार्टीज चाहें कि उनका मेडिएशन नहीं चल सकता और उनका कोई समझौता नहीं होता तो मेडिएशन फेल की रिपोर्ट वापस चली जाती है। इसमें किसी का कुछ नहीं जाता। 90 डेज का केवल टाइम लगता है जिसमें पार्टीज को अपना फैसला खुद करना होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि मेडिएशन के लिए रेफर कब किया जा सकता है। शुरू में कई बार पार्टीज नहीं मानती हैं, दोनों पार्टीज अपने डिस्प्यूट को लीगली सॉल्व करवाना चाहती हैं। केस के बीच में भी किसी भी एक पार्टी को यदि लगता है कि वो मेडिएशन करने के लिए तैयार है तो दूसरी पार्टी से भी पूछा जाता है, तो उस समय भी मैटर रेफर किया जा सकता है। नॉट ओनली दैट,
एक बार रेफर होकर वापस भी आ जाता है, तो दूसरी बार भी पार्टीज यदि मेडिएशन करवाना चाहती है तो उनको दोबारा भी भेजा जा सकता है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई आपत्ति किसी को नहीं होती। इससे समय की बचत होती है, कोर्ट्स के ऊपर जो इतनी पेंडेंसी है वो भी ख़त्म होती है, और सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि दोनों की विन विन पोजीशन होती है, दोनों का फैसला अपना होता है और इसकी कोई अपील नहीं होती। मीडिएशन की एक अलग टेक्निक होती है कि उसका प्रोसीजर क्या होता है, डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए, पसंद हो तो लाइक करिए और आइकन बटन को दबाना नहीं भूलिए, क्योंकि आइकन बटन दबाने से आपको हमारे फ्यूचर अपलोड्स के नोटिफिकेशंस रेगुलर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।